संत रामपाल और संत रामपाल के चेलों, तुम सुनो। परमेश्वर के मुख को मनुष्य क्यों नहीं देख सकता है और परमेश्वर को मनुष्य कैसे देख सकता है, आज मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा। और तुम कहते हो मुस्लिम भाई बहन, ईसाई मसीह विश्वासी, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि हे प्रभु, तू अपने तेज का दर्शन दिखा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। हे मूसा, मैं तुझे अपने चट्टान के दरार में रखता हूँ और जब मैं हाथ उठाऊंगा तब तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु तू मेरे मुख का दर्शन कभी करने नहीं पाएगा। और यह परमेश्वर का वचन अध्याय 33 निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। जब आप वचन 18 से 23 तक पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा। और यही वचन को उठाकर संत रामपाल के चेले कहते हैं कि हम ईसाई मसीह विश्वासी मुस्लिम भाई बहन शैतान की पूजा करते हैं। तो तुम सुनो हे संत रामपाल के चेलों, परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा का रूप कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु जिस तरह से तुम धूप में चलते हो, आपकी परछाई आपके साथ चलती है, उसी तरह से परमेश्वर मनुष्य के शरीर में आता है। और यह हमारी शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और हम अपने शरीर में परमेश्वर को आत्मा के द्वारा महसूस करते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर आता है तो स्वयं में हमसे बात करता है। तो हे संत रामपाल के चेलो, जो तुम्हारा गुरु है, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर को कैसे देखा है और कैसे देख सकता है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 14 वचन 5 से 9 तक, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद बताते हैं कि मैं कौन हूँ। तो क्या मनुष्य परमेश्वर को देखा है? हाँ, अवश्य है कि मनुष्य परमेश्वर को देखा है। थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो वह मार्ग कैसे जाने? तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से, अपने चेले से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। हे संत रामपाल के चेलों, जो तुम्हारा गुरु बन बैठा है, तुम सब सुनो। यदि तुम्हें परमेश्वर को देखना है ना, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। तभी तुम प्रभु यीशु मसीह को देखोगे और जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह ही वो यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, जो तुम्हें अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही देगा और कोई तुम्हें देने नहीं पाएगा। फिलिप्पुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, तू हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए ही यही बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, जो फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह का चेला है, हे फिलिप्पुस, मैं तुम लोगों के साथ इतने दिनों से हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, यानी कि उसने परमेश्वर को देखा है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर देखा है, उसने परमेश्वर को देखा है। हे संत रामपाल के चेलों, तुम्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता है, तुम बाइबल में बहुत कमजोर हो। तुम हिंदू सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ो और कबीर दास संत जो हैं उनको ढूंढो और उनको ही परमेश्वर बनाकर पूजो, क्योंकि हम सत्य परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम सद्गुरु संत का आदर करते हैं, क्योंकि वह एक संत हैं, वह कोई परमेश्वर नहीं है। और जिस कबीर दास को तुम कहते हो कि वो परमेश्वर हैं, परंतु वो परमेश्वर नहीं, वो संत हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह शरीर में वापस जीवित नहीं हुए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को इसी पृथ्वी के ऊपर सताया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु हुई, वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन पुनर्स्थान जीवित हुए, शरीर और आत्मा में जीवित हुए। जिस शरीर को उस वक्त के लोगों ने बेधा था, वही लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कहा, यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो हे संत रामपाल के चेलों, तुम सुनो, यही प्रभु यीशु मसीह वही यहोवा परमेश्वर है, जैसे उसने कहा था कि हे मूसा, यदि तूने मेरे मुख का दर्शन कर लिया तो स्वयं में मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। उस परमेश्वर को, यहोवा को तब देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप पकड़कर इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण किए थे। तो हम शैतान की नहीं, हम जीवते परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हैं और उसकी सच्ची इबादत करते हैं। हे संत रामपाल के चेलों, तुम अंधभक्ति को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह को पास आओ, तुम्हें परमेश्वर दिखाई देगा और तुम परमेश्वर को देख
होकर कभी ना मरोगे। जब हम यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 से 30 तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वही यहोवा परमेश्वर, यही प्रभु यीशु मसीह कैसे है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ क्योंकि वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ क्योंकि उनको मेरे हाथ से कोई छीन न लेगा। क्योंकि पिता ने जिनको मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है और पिता के हाथ से कोई उन्हें छीन ना सकेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 30 वचन में, मैं और पिता एक हैं। तो जिस यहोवा परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई मुझे देख लेगा तो स्वयं में मर जाएगा। तो उसी यहोवा परमेश्वर को मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर को देखा। हे संत रामपाल के चेलों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम अंधभक्त हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से पढ़ो, तब तुमको पता चलेगा कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर है, नए नियम में वही यहोवा परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।